जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल विजन क्लासेस पर। साथियों, क्लास 9th की मैथ्स चल रही है और आज अपन प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस कर रहे हैं। साथियों, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको एक संख्या दी गई है 0.9999 और डैश डैश डैश। यानी साथियों, यहाँ पर इस संख्या को आपको P/Q के रूप में व्यक्त करना है। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख गया होगा और अच्छे से इसको रीड करें। यहाँ पर आपको जो संख्या दी गई है 0.999 और यहाँ डैश 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 देने का मतलब ये हुआ साथियों कि ये भाग रुक नहीं रहा, भाग चलता जा रहा है, यानी संख्या अशांत और आवृत्ति दशमलव प्रसार है। और ये एक परिमेय संख्या होती है। हमने पढ़ा है कि अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार परिमेय होता है, तो इसको P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। कैसे व्यक्त करेंगे, इसको जानने के लिए आप क्लास को अच्छे से पूरी ईमानदारी के साथ देखें। यहाँ अपन शुरुआत करते हैं, इसका हल करते हैं। यहाँ हल इस प्रकार से होगा साथियों, जो संख्या दी जाती है उसको अपन सबसे पहले क्या मानते हैं, x मानते हैं। अपन ने क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर 2 या 3 सवाल डिस्कस किए थे, उसमें अपन ने यही सीखा था कि जो अशांत और आवृत्ति संख्या होती है जिनके ऊपर बार लगा होता है, उसको अपन किस प्रकार से जो है दशमलव के रूप में इस P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो यहाँ देखना साथियों, इसको मैंने x मान लिया, 0.999 और डैश डैश डैश, ये जो दे रखा उसको मैंने क्या मान लिया साथियों, x। ये समीकरण 1 हो गई। अब साथियों, यहाँ पर आप सोचोगे कि यहाँ कितनी संख्या रिपीट हो रही है, तो केवल एक संख्या रिपीट हो रही है, वो है 9। क्या है साथियों, 9। क्योंकि मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, एक मिनट के लिए अगर विचार करें तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, 0.9 का बार, 0.9 का बार लिख सकता हूँ। क्योंकि 9 बार बार रिपीट हो रहा है, तो बार बार रिपीट हो रहा है तो उसके ऊपर क्या लग गया, बार लग गया। यानी बार बार रिपीट होने से उसके ऊपर क्या लग गया है, बार लग गया। तो अभी यहाँ पर देखिए आप कि इसको मैंने इस तरह से लिखा, यानी x बराबर हो जाएगा 0.99। तो अब मेरी बात सुनिए कि यहाँ पर एक संख्या के ऊपर बार है, तो इसका मतलब मुझे यहाँ पर समीकरण 1 को किससे गुणा करना पड़ेगा, तो 10 से गुणा करना पड़ेगा। अगर 2 संख्या पे बार होता तो मैं 100 से गुणा करता। ये चीज अपन ने क्वेश्चन नंबर 3 में देखी थी। तो यहाँ पर देखना, समीकरण 1 को 10 से गुणा करने पर, ठीक है साथियों। तो अब इसको 10 से गुणा कीजिए तो ये आप क्या मिलेगा, तो ये हो जाएगा 10x बराबर। अब जब भी गुणा करते हैं साथियों तो पॉइंट किधर शिफ्ट होता है, उधर शिफ्ट होता है। तो 10 से गुणा कर रहे हैं तो एक अंक छोड़ के शिफ्ट होगा, तो यह जाएगा 9 पॉइंट, फिर बाकी के 9 लगा दो। अपने को बराबर 9 रखने हैं, इधर भी 4 9 थे तो अपने भी 4 9 रख लिए बराबर। देखो 9 अपनी इच्छा से और बढ़ा सकते हैं, लेकिन अपने को इधर 4 है तो इधर भी कितने रखना है, 4 रखने हैं, ठीक है। और ये आ जाएगा आपके पास समीकरण नंबर 2। अब साथियों सिंपल सा काम करते हैं अपन, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, तो अपन लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, तो जैसे इसको घटाएंगे साथियों तो 10x में से x जाएगा तो कितना बचेगा, 9x बराबर। ये पॉइंट के बाद 9, इधर पॉइंट के बाद 0, तो 9 में से 0 जाएगा तो ये तो 9 का 9 ही रहेगा। इधर सब 999 चल रहा है, इसमें भी सब 99 चल रहा है, तो इधर सब 9 में से 9 घटेंगे तो उधर क्या आएगा, 0 आएगा। तो पॉइंट के बाद सारा का सारा क्या आ जाएगा साथियों, 0 आ जाएगा। तो यहाँ देखिए x बराबर आपके पास आ गया फाइनली 9/9 और ये आ गया आपके पास 1/1। क्या आ गया है, 1/1। अब यहाँ पर आप देखिए, जब समीकरण 1 के अंदर जो आपने x माना था वो ये था और आपके पास ये आया है, तो फाइनली समीकरण अपन इसको 3 दे देते हैं। तो देखिए अपन यह निष्कर्ष निकालते हैं समीकरण 1 व 3 से, समीकरण 1 व 3 से। देखिए ये भी x की वैल्यू है, ये भी x की वैल्यू है, इसका मतलब ये किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो फाइनली अपने को 0.999 कितनी भी बार लग रहा है और इसका मान 1/1, यानी इसको अपन ने किसके रूप में बता दिया है, तो P/Q के रूप में बता दिया। तो इस प्रकार अपना क्वेश्चन नंबर जो 4 था वो अपना कंप्लीट होता है। इसको आप अच्छे से नोट करें और अब आगे बढ़ेंगे और इसी का क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर करते हैं। तो साथियों आप क्वेश्चन नंबर अपन 5 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, आपको स्क्रीन के ऊपर दिख गया होगा। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया साथियों, यहाँ पर बोला गया है कि 1/17 आपको इतना सा दे रखा था और आपको बोला कि इसको आप 17 का भाग 1 में दो
तो कितने खंडों तक आप विभाजित कर सकते हो। यानी आपको यहाँ पर क्या करना साथियों कि इस एक के अंदर किसका भाग देना है, 17 का भाग देना है। किसका भाग देना है, 17 का। जब आप 17 का भाग एक में दोगे तो यहाँ पर आपको जो संख्या मिलने वाली साथियों ये संख्या मिलेगी। ठीक है, आप इसका भाग देख करके देख लेना, क्योंकि इसको भाग देना यहाँ पर इसलिए उचित नहीं लग रहा क्योंकि यहाँ पर क्या साथियों जनरल बात हो जाएगी और इसमें वीडियो की लेंथ क्या हो जाती है, बहुत लंबी हो जाती है। तो आप बात को समझे, इसका कहना क्या चाहता है ये, इसमें सिर्फ इतना सा बोला गया है कि जब 17 का भाग आप एक के अंदर दोगे, 17 का भाग एक के अंदर दोगे तो कितने खंडों तक जा सकता है। यानी आपको भाग देते जाना है और लास्ट में जब भाग देते जाओ, लास्ट में जब वापस आपका एक आ जाता है, क्या आ जाता है, एक आ जाता है, शेषफल एक आ जाता है, तब आपको रुक जाना है, क्योंकि उसके बाद संख्याएं वापस क्या होने लग जाएगी साथियों, रिपीट होने लग जाएगी। क्या होने लग जाएगी, रिपीट। तो आप यहाँ पर कितनी बार भाग देते हो तो इसको गिन लो आप। तो यहाँ देखोगे तो आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी अपन यहाँ पर 17 का भाग एक में यानी 16 खंडों तक विभाजित कर सकते हैं। 16 खंडों तक विभाजित कर सकते हैं। कितने खंडों तक कर सकते हैं साथियों, 16 खंडों तक विभाजित कर सकते हैं। अब इसमें सिर्फ अपने को यही बताना था कि आप कितने खंडों तक विभाजित कर सकते हो, और ये आप कैसे बताओगे। तो आपको सिंपल सा 17 का भाग किसमें देना है साथियों, एक के अंदर देना है, और आपको जो संख्या मिलेगी उसमें खंड गिन लेना है कि कितने खंडों तक विभाजित हो सकता है। भाग देते हुए कब रुकना है, जब आपको लास्ट में वापस क्या मिल जाता है, शेषफल एक मिल जाता है, तब अपने को भाग देते हुए रुक जाना है, क्योंकि अब संख्या वापस क्या होने लग जाएगी साथियों, रिपीट होने लग जाएगी। तभी मैंने इसके ऊपर क्या लगा दिया साथियों, बार लगा रखा। क्या लगा रखा है, बार लगा रखा। तो इस प्रकार से अपने को क्वेश्चन नंबर 5 को करना है, जिसमें आप 17 का भाग एक में देना, आपको ये कि ये संख्या क्या होगी साथियों, मिलेगी। ठीक है साथियों, इस क्वेश्चन को ऐसा कैसा नोट कर लें। अब अपन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो साथियों अब अपन क्वेश्चन नंबर 6 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर क्या बोला गया है, इसको आपको स्क्रीन पर अच्छे से देख ले इस क्वेश्चन को। इसमें बोला गया साथियों कि आपको ऐसे उदाहरण लिखने हैं जो पहली बात तो p बटेवा q के रूप के हो, दूसरी बात वो शांत दशमलव प्रसार हो। शांत का मतलब आप जब भी इनका भाग इसके अंदर दोगे तो पूरा पूरा जाएगा, यानी दशमलव के बाद एक निश्चित संख्या के बाद क्या होगा, भाग रुक जाएगा। तो ऐसे ही मैंने कुछ उदाहरण लिखे आपके सामने। 5/2 हो गया, जैसे 17/5 हो गया, 108/25 हो गया, 39/100 हो गया। तो इनका भाग इसके अंदर क्या जा रहा है साथियों, पूरा पूरा जा रहा है। अब साथियों यहाँ से एक इंपॉर्टेंट निष्कर्ष निकलता है, और वो निष्कर्ष ये निकलता है कि यहाँ आप क्या देख रहे हो कि साथियों यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, 25 है। तो 25 का वापस मैं गुणनखंड करूँ तो 25 के गुणनखंड में क्या आएगा साथियों, 2 × 5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2 × 5। तो यहाँ से एक निष्कर्ष निकलता है साथियों कि आपने जो ये शांत दशमलव संख्या ली है तो ये शांत है, इसका मतलब एक निष्कर्ष ये निकलता है कि हर का अभाज्य गुणनखंड उसमें केवल 2 और 5 ही हो सकते हैं, यानी इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता है। यदि और कुछ होगा इसके गुणनखंड में तो वो शांत दशमलव प्रसार में काउंट नहीं होगा। तो यहाँ से एक निष्कर्ष निकलता है साथियों, ये निष्कर्ष ये रहा साथियों, निष्कर्ष ये निकलता है कि शांत दशमलव संख्या में, यानी अपन निष्कर्ष निकलता है कि यदि हर के अभाज्य गुणनखंड में, यदि हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 व 5 या केवल 2 या 5, देखो या तो अभाज्य गुण में 2 व 5 दोनों होंगे, ठीक है, 2 व 5 दोनों, 2 व 5 दोनों, या केवल 2 या 5, या तो केवल 2 होगा या केवल 5, तो वह संख्या शांत दशमलव कहलाती है। क्या कहलाती है, शांत दशमलव कहलाती है। ये इंपॉर्टेंट निष्कर्ष निकल आता है, क्योंकि हमने जो संख्या ली है वो सारी शांत है। कैसी ली मैंने, शांत, और इन सब शांत है। तो इसका मतलब यहाँ पर जितने भी हर है उन सब में आप देख रहे हो कि 100 भी अगर आप गुणनखंड करोगे तो 100 के अंदर भी 2 और 5 आएगा, इसके अलावा उसके गुणनखंड में कुछ नहीं आएगा। इसका मतलब ये शांत थी, और यहाँ पर ऐसा देखने को मिल रहा है, इसका मतलब ये फिक्स हो गया है कि अपन हर का जब भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे, यानी बटा की संख्या में अपन जो नीचे की संख्या का जब भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो उसमें 2 और 5 देखने को मिलेगा, 2 और 5 देखने को मिलेगा, इसके अलावा और कुछ देखने को नहीं मिलेगा।
जाएगा। ये 7 संख्या के लिए यहाँ पर क्या है तो इंपॉर्टेंट निष्कर्ष निकल के आता है। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ आपको इतना सा ही बताना था। ये क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ कंप्लीट होता है, इसको अच्छे से यहाँ पर नोट करें। अब इसके बाद अपन बढ़ते हैं आगे और क्वेश्चन नंबर 7 को कंप्लीट करने का करते हैं। साथियों अब क्वेश्चन नंबर 7 को अपन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया आपको साथियों, आपको अपने मन से कुछ संख्याएं लिखनी है। क्या लिखनी है? मन से कुछ संख्या, लेकिन वो संख्याओं की कैटेगरी इसमें डिसाइड कर रखी है और वो कर रखी है साथियों। क्वेश्चन नंबर स्क्रीन पर आ गया होगा आपका 7वां। इसमें दे रखा है कि आपको यहाँ पर लेनी है अशांत अनावृत्ति। कैसी संख्या लेनी है साथियों? अशांत अनावृत्ति। कभी कभी अपन इस अशांत को अनवसानी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनवसानी अनावृत्ति संख्या, यानी ऐसी संख्या लेनी है जिसमें भाग नहीं रुक रहा हो और दशमलव के बाद संख्या उठपटांग आती है, अलग अलग आती है। चूंकि अनावृत्ति का मतलब किसी प्रकार की आवृत्ति नहीं हो, तो ऐसी संख्या आपको लिखनी है तो आप मन से लिखनी है ना। जैसे मैंने पहली संख्या लिखी 3.67892 यानी यहाँ पर संख्या कैसे चल रही साथियों? उठपटांग चल रही। क्या चल रही? उठपटांग। ऐसा आपको 3 उदाहरण लिखने हैं। तो पहला उदाहरण हो गया, अपने मन से लिखना, आप कुछ भी लिख सकते हो। जैसे मैंने लिख दिया 723410003, ये संख्या हो गई। तो इसके अंदर भी किसी प्रकार का रिपीटेशन नहीं है, तो ये अशांत भी है। चूंकि देखो देश देश तो बता रहा है कि अशांत है, अशांत यानी भाग चल रहा है इसके अंदर, और यहाँ पर कोई रिपीटेशन नहीं है, तो ये बता रहा है अनावृत्ति। कैसा है? अनावृत्ति। अब इसका देखते हैं साथियों, तीसरा उदाहरण देख लो। जैसे मैंने ले लिया 10.560382 और ये मैंने ले लिया साथियों। तो ये जो अपन ने 3 उदाहरण लिखे साथियों, ये तीनों अपने किसके हो जाएंगे साथियों? अशांत, यानी अपन इसको बोलते हैं अनवसानी और अनावृत्ति। ये अपने पास इसके उदाहरण हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में सिर्फ इतना सा ही करना था, इसको अच्छे से नोट कर ले। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। तो साथियों अब अपन क्वेश्चन नंबर 8 को क्लियर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है साथियों? आपको स्क्रीन पर दिख गया होगा। यहाँ पर आपको 2 संख्याएं दे रखी साथियों। एक तो दे रखा साथियों 5/7 और एक दे रखा 9/11। इनके बीच में हमें 3 अपरिमेय संख्या ज्ञात करनी है। कौन सी संख्या ज्ञात करनी है? 3 अपरिमेय संख्या ज्ञात करनी है। देखो ये दोनों परिमेय संख्या है, ये दोनों परिमेय संख्या है। तो हमने देखा कि ये दोनों परिमेय संख्या, तो इसके बीच में परिमेय निकाल। देखो परिमेय निकालना हमने पहले ही सीख लिया है। परिमेय निकालने के लिए तो कुछ भी नहीं करना है साथियों, इनके हर को बराबर करना पड़ता है, फिर ऊपर का गैप देख करके अपन क्या करते हैं? परिमेय संख्या निकाल लेते हैं। लेकिन अपरिमेय संख्या निकालने का तरीका थोड़ा क्या साथियों अलग है। तो उसको सीखने के लिए आप यहाँ देखें, आपको क्या करना साथियों, यहाँ जो संख्या दी जाती है उसको इस तरह से निकालना है। भाग देख करके आपको भागफल निकाल लेना है। यहाँ मैं देखो यहाँ 50 था, तो अगर मेरा लास्ट के अंदर जैसे मैंने 40 में से 35 घटाया तो 5 और पॉइंट की तरफ से 0 लगा तो वापस 50 बना। अब 50 पहले था और अपना शेषफल भी वापस 50 पे चला जाता है। इसका मतलब वो संख्या वापस रिपीट होने लग जाएगी। इसलिए मैंने 5 यानी 7 पंचू 35 इन 5 तक लास्ट भाग देके इसके ऊपर क्या लगा दिया? 12 लगा दिया। इसी प्रकार देखो 11 का भाग मैंने 9 में दिया था, तो ये अपने पास 81 आ गया था। चूंकि मैंने 11 का भाग एक बार बोला तो 11 और 20 में से 11 घटेगा तो 9 आएगा और पॉइंट का वापस 0 तो 90 और 90 सेम चीज आ गई। इसका मतलब अब मुझे 81 रिपीट मिलेगा, तो मैंने 81 के ऊपर क्या लगा दिया? 12 लगा दिया। तो इस प्रकार आपको करना है। जब भी अपरिमेय संख्या निकालनी हो तो इसका भी भागफल निकालो, इसका भी भाग देकर के भागफल निकाल लो। अब 3 अपरिमेय संख्या इनके बीच में कैसे ज्ञात करें? तो आप सिंपल सा दिमाग लगाओ। यहाँ पर आपके पास 71 है और यहाँ आपके पास क्या? 81 है। तो इसके बीच में आप कुछ भी लिख दो। जैसे मैं पहला उत्तर लिखता हूँ, पहली अपरिमेय संख्या लिखता हूँ और 71 के जस्ट बाद मेरे पास दिमाग में आया कि 0.72। क्या आया? 72। अब कुछ भी लिख दो आप, 6, 3, 8, 5 और मैंने डैश डैश लगा दिया, क्योंकि मुझे यहाँ पर अपरिमेय संख्या लिखनी। अगर मैं इसको यहाँ तक लिख के छोड़ देता तो इसका मतलब तो क्या होता साथियों? ये शांत, और शांत का मतलब क्या होता? परिमेय, और मुझे परिमेय नहीं चाहिए, अपरिमेय चाहिए। तो इसका मतलब मुझे यहाँ डैश डैश लगाना पड़ेगा। अगर डैश नहीं लगाया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पर कैसी संख्या चाहिए? अपरिमेय संख्या चाहिए। और ये संख्या ऐसी है जो आप यहाँ पर देख सकते हो कि अशांत है और अनावृत्ति है, और अशांत अनावृत्ति किस में आता है? अपरिमेय के अंदर आता है। ये अपन ने अच्छे से पढ़ रखा है। अब दूसरा देखिए, अब आप बोलोगे सर 72 नहीं लेना है, तो आप कुछ भी ले लो, लेकिन ध्यान रखना ये 71 यानी ये 71 है और ये आपका 81 है, इसके बीच में आपको लेना। जैसे मेरे जज गई कि मेरे को तो 76 लेना है, तो 76 ले लो। आगे कुछ भी ले लो आप, 4, 5, 2, 1 कुछ भी ले लो। आगे आप कुछ भी ले लो, डजेंट मैटर। ठीक है। अब तीसरी बात करते हैं। अब जैसे अपन लेते हैं 80 लेते हैं 0.80, लेकिन 81 से अबव नहीं लेना है। 81 और 71 इन दोनों के बीच में लेना है, 81 भी नहीं लेना है। 80 हो गया, 6, 3, 4, 1
ये आ जाएगा आपके पास। तो इस प्रकार से अपन ने क्या कर लिया साथियों, अपरिमेय संख्या को निकालने का तरीका समझ लिया। कुछ भी नहीं करना है, इसका भी आपको भागफल निकालना, भाग देकर के इसका भी निकालना, और इन दोनों के स्टार्टिंग के 2 अंक देख लो। जैसे यहाँ 71 है, यहाँ 81 है, तो इसके बीच में आप कुछ भी लिख दो, जैसे 72 हो गया, 76 हो गया, 80 हो गया, और आगे तो कोई भी चलेगा, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। शुरू के 2 अंकों के ऊपर ध्यान देना है। इस प्रकार अपने पास 3 अपरिमेय संख्याएं जो इन 2 परिमेय संख्याओं के बीच में थी वो निकल करके आ जाती है साथियों, ठीक है साथियों। तो अब इस प्रकार अपना प्रश्न नंबर 8 भी यहाँ पर क्लियर होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 साथियों आपकी स्क्रीन पर है। इस क्वेश्चन नंबर 9 को करते हैं साथियों। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपको जो संख्याएं दी गई है इनको आपको सेलेक्ट करना है कि कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय है, ठीक है साथियों। तो आपको मैं छोटा सा यहाँ पर समझा देता हूँ साथियों। अपने दशमलव प्रसार को 2 प्रकार से देखा था। एक तो था साथियों आपके पास शांत, और दूसरा था आपके पास अशांत। क्या था साथियों? अशांत था, ठीक है। शांत था जिसके अंदर भाग रुक जाता है, भाग रुक जाता है, वो आपका शांत था। और अशांत, अशांत आपने 2 प्रकार से पढ़ा था। एक तो था आपके पास आवृत्ति। क्या था साथियों? आवृत्ति। एक था आपके पास अनावृत्ति। क्या था साथियों? अनावृत्ति था। तो ये ध्यान रखना है कि शांत वाला वो आपका हमेशा क्या होता है? परिमेय होता है। क्या होता है? परिमेय होता है। और आवृत्ति वाला भी आपका क्या होता है? हमेशा क्या होता है? परिमेय होता है। लेकिन ये वाला आपका क्या होता है? अपरिमेय होता है। ये आपको मैंने शुरू में जब बेसिक पढ़ाया था इसमें क्लियर कर लिया था कि ये अपरिमेय होता है। जिन्होंने स्टार्टिंग से क्लासें नहीं देखी चैप्टर 1 की, वो स्टार्टिंग से देखे, ठीक है, अच्छे से समझ में आएगा आपको। अब देखिए जैसे √23, अब √23 तो आपके साथियों कैसी संख्या? अपरिमेय संख्या है। ये तो सिंपल सा दिख रहा है, क्योंकि हमें पता है अपरिमेय संख्या की परिभाषा से कि वे संख्या जिनको अपन रूट से बाहर नहीं निकाल सकते हैं। बाहर नहीं निकाल सकते का मतलब उसको खींच करके धक्का देकर नहीं निकालना है, उसका वर्गमूल नहीं ले सकते हैं। ले सकते हैं लेकिन पॉइंट में आएगा, पूरा पूरा नहीं आएगा। तो वे संख्या जिनका वर्गमूल पूरा पूरा नहीं आता हो उनको अपन क्या कहते हैं? अपरिमेय कहते हैं। तो सिंपल सी बात, ये तो सारी अपने किस में चली जाएगी? अपरिमेय के अंदर चली जाएगी, ठीक है। तो ये हो जाएगी आपके पास अपरिमेय संख्या। कैसी संख्या हो जाएगी? अपरिमेय। लेकिन √225 को बाहर निकालेंगे तो कितना आएगा? 15 आएगा, क्योंकि √225 किसका वर्ग है? 15 का वर्ग है। किसका वर्ग है? 15 का। तो यहाँ पर √225 15 आएगा, 15 आएगा, इसका मतलब ये कैसी संख्या है साथियों? परिमेय संख्या हो जाएगी। कैसी हो जाएगी साथियों? परिमेय संख्या हो जाएगी। अब देखो यहाँ पर 0.3796 यानी भाग रुक गया, और भाग रुक जाता है इसका मतलब वो किस में आता है? शांत। और शांत क्या होता है? हमेशा परिमेय होता है। शांत दशमलव प्रसार हमेशा कैसा होता है? परिमेय। तो ये किस में आ जाएगा साथियों? ये परिमेय के अंदर काउंट होगा। किस में होगा? परिमेय संख्या में काउंट होगा। यहाँ देखो साथियों 7.478478, यानी यहाँ साथियों क्या हो रहा है? 7.478, यानी इसका क्या हो रहा है? आवृत्ति हो रही। क्या हो रही साथियों? आवृत्ति। और हमें पता है कि यहाँ पर पहली बात तो ये अशांत है, और अशांत में कैसा है? आवृत्ति। और अशांत में आवृत्ति कैसा होता है साथियों? परिमेय होता है। कैसा होता है? परिमेय। जिसको टेबल है पता है उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये किस में चला जाएगा साथियों? परिमेय में चला जाएगा। किस में चला जाएगा? परिमेय। अब यहाँ देखो 1 पॉइंट या 10 या 100 ये यहाँ पर हो गया, ये 1000 हो गया। इस प्रकार से इसमें क्या कर रहा है कि कोई इसके अंदर कोई फिक्स चीज नहीं है। यानी पहली बात तो ये अशांत है क्योंकि इसके अंदर भाग रुक नहीं रहा, और दूसरी बात इसके अंदर कोई संख्या रिपीट नहीं हो रही। जैसे 10 नहीं आ रहा, 100 नहीं आ रहा, 1000 नहीं आ रहा है, यानी अलग अलग संख्या आ रही। क्या आ रही है? अलग अलग संख्या आ रही है। वो तो इसका मतलब ये किस में जाएगा? अनावृत्ति में जाएगा। अशांत तो इसलिए साथियों चूंकि इसमें भाग रुक नहीं रहा है, और अनावृत्ति इसलिए चूंकि इसके अंदर किसी प्रकार की आवृत्ति नहीं हो रही है। और हमें पता है कि अशांत अनावृत्ति कैसा होता है? तो अपरिमेय होता है। तो ये आपका किस में चला जाएगा साथियों? अपरिमेय के अंदर चला जाएगा। तो इस प्रकार से अपना जो क्वेश्चन नंबर 9 जो कि इस प्रश्नावली 1.3 का लास्ट क्वेश्चन था, वो भी यहाँ पर क्या हो जाता है? क्लियर हो जाता है, मक्खन हो जाता है, ठीक है साथियों। तो आपको ये प्रश्नावली कैसी लगी? आपको कैसे समझ में? क्लास कैसी अच्छी लगी? क्लास कैसी लगी ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। क्लास को लाइक जरूर करें और इसको शेयर करें जो क्लास 9th और 10th के स्टूडेंट हो उनके पास, ठीक है साथियों। तो मिलते हैं अपनी अगली क्लास के अंदर, और जो और भी शानदार और जानदार होने वाली है, ठीक है साथियों। और अंत में सिर्फ इतना ही कह जाऊंगा कि इंतजार रहे आपको उस क्लास का जो और भी शानदार और जानदार होने वाली है। जय हिंद।